और पॉइंटर्स हैं हाँ जी। जो हम डिस्कस। एक तो ये कि दिल्ली के चुनाव का क्या असर होना चाहिए, क्योंकि आज टॉक ऑफ द टाउन वो है जी। कि भाई दिल्ली के चुनाव का क्या असर पड़ सकता है। तो मेरा पॉइंट ये कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे बाजार को आएंगे पसंद। अच्छा। अगर बाकी सब फैक्टर अलग निकाल दें तो सिर्फ दिल्ली के चुनाव के नतीजे के दम पर निफ्टी 100-150 पॉइंट आज बढ़ना चाहिए। अगर टेरिफ वार वगैरह या एफआईएस की सेलिंग की चिंता छोड़ दो, हुँ। बाकी ये सब ट्रिगर नहीं तो कम से कम 100-150 पॉइंट निफ्टी को बढ़ाने जितने नंबर्स हैं। ठीक ठीक है। है। अब इसमें इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं हुँ। दिल्ली के चुनाव के बाद। नंबर वन तो ये कि ये हैट्रिक लगी है चुनाव की, हुँ। जिसमें बीजेपी जीती है करेक्ट। लोकसभा के बाद, हरियाणा भी, महाराष्ट्र भी और दिल्ली भी। दिल्ली भी, हाँ। लेकिन इन सब इलेक्शंस में फ्रीबीज का बोलबाला है। और ये अकेली नहीं कि बीजेपी कर रही, सारी पार्टी कर रही है। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट अब आगे चलते हुए हो जाएगा कि इन फ्रीबीज का पैसा कहाँ से आएगा। अल्टीमेटली आपको सस्टेनेबल बेसिस पे अगर पैसा बांटना है तो ये राज्य लाएंगे कहाँ से पैसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा नंबर। करेक्ट। अब दूसरी इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अब नियर फ्यूचर में कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है बिहार के पहले। करेक्ट। तो अब समय है सरकार के पास कुछ अच्छा और बड़ा करने का। वो होगा तो बाजार के लिए बेहतर है। तो दिल्ली इलेक्शन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि एक पावर आ रहा है बीजेपी के पास में, हुँ। अब काम करके दिखाने का टाइम। ओके। डन। ठीक। ये और हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं दिल्ली के इलेक्शन को लेकर। ऑलराइट, ठीक है। और सर मिड और स्मॉल कैप में तो हमने एक्शन देखा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं दिखी डिस्पाइट बहुत उठापटक थी। मिड कैप हमने देखा इंडेक्स जो है पॉजिटिव ही बंद हुआ। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि पैनिक एक तरह से कंट्रोल होता है। देखिए मेरे ख्याल से लार्ज कैप स्टेबल होंगे तो मिड और स्मॉल कैप अपने आप आपके लिए ठीक हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़, कई लोगों को लगता है मिड और स्मॉल कैप में जो एक्शन है वो थोड़ा कमजोरी की तरफ ज़्यादा है। ये है, नो डाउट है, वो रहेंगे भी कमज़ोर। लेकिन जैसे आप लार्ज कैप में स्टेबल, अब आप देखिए शुक्रवार को मिड कैप इंडेक्स तो ग्रीन में ही बंद हुआ है, कमज़ोर तो बंद नहीं हुआ। तो वो ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है लार्ज कैप स्टेबल होंगे तो मिड स्मॉल कैप शेयरों की कमजोरी भी थोड़ी रुक जाएगी। हाँ, लोग इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से करेक्शन के बाद पैसा वहां लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऑलराइट सर, तो फिर अब फाइनली करना क्या है? मतलब जिस तरह का मूवमेंट है, क्या खरीदना है, करना क्या है ऐसे में? देखिए, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके लिए टैरिफ वॉर पर फोकस करना है, क्योंकि अगर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ वॉर की घोषणा ट्रम्प कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट देखना जरूरी है, कहाँ से क्या कुछ आएगा। दूसरे देशों की तरफ से अगर जवाबी टैरिफ की घोषणा आती है तो मामला बिगड़ेगा। तो एक वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट एफआईएस की बिकवाली का है। शुक्रवार को बिकवाली हुई है लेकिन बहुत छोटी है, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन अभी तक खरीदारी लौटने के संकेत आना बाकी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है कि एफआईएस की बिकवाली रुकनी चाहिए। अब रहा सवाल ट्रेडर, और जो आपने पूछा क्या करना चाहिए, ट्रेडर के लिए दोनों तरफ मौके हैं। लेकिन अगर आपको दोनों तरफ ट्रेड करना नहीं आता तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। जी। ठीक है। तेजी करने वाले ट्रेडर सपोर्ट लेवल पे खरीदिए। इन्वेस्टर्स को गिरावट में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। ओके। हमने 22,823,000 पे बोला भी था। मैं खुद पैसा लगा रहा हूँ, आप लगाना चाहे लगाइए। जी। और धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी वाले शेयर आप खरीद सकते हैं, जहां पर आपको क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ भाव काफ़ी गिराओ वो नहीं। जहां फंडामेंटल्स ठीक है, बाजार के मूड के साथ गिरे, वहां पर आपको करना चाहिए। तो आज के लिए सिंपल यही कि टैरिफ वॉर को छोड़कर ज़्यादातर संकेत अच्छे हैं। एफआईएस की बिकवाली अगर आज ज़्यादा नहीं दिखी तो बाजार चल पड़ेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस वक्त खरीदने के फेवर में ज़्यादा है और दिग्गज शेयर मजबूत रहे तो आपकी मिड स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी आ जाएगी, चिंता की बात नहीं। डन। चलिए, तो सर ने आपको बता दिया कौन कौन से फैक्टर्स ट्रिगर्स पे रखनी है नज़र। लेकिन सर अब